तरनो तरनो श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। भाव दृष्टि से यदि हम देखें तो भगवान श्री हरि का एक अवतार है उत्सव अवतार, और सांदीपनि विद्या निकेतन में भगवान श्री हरि उत्सवों के रूप में अवतरित होते हैं। जैसे हमारे यहाँ है नावरात्रम गुरोः पूर्णिमा श्रावणी भ्रातृवर्यस्य कृष्णादि जन्मोत्सवः होलिका दीपमाला सुपाटोत्सवो मन्यते यत्र सांदीपनिर्दिव्यति मन्यते यत्र सांदीपनिर्दिव्यति। तो उसी उत्सव के अंतर्गत श्री शारदीय नवरात्र अनुष्ठान में भगवान श्री हरि के श्री चरणों में हमारा सभी का प्रेम प्रणाम। नवरात्र के इस मध्यस्थ दिवस में, इस पंचम दिन में हमारे मध्यस्थ विराजमान हमारे सभी के हृदय केंद्र मध्यस्थवर्ती मधुर मूर्ति परम पूज्य श्री सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में हमारा सभी का सदैन्य भाव से प्रणाम हो। पूछेऊ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। कथा गंगा यहां से प्रवाहित हो रही है और हमारे ही गौरव स्वरूप, हमारे ही ऋषि कुमार कथाकार परम पूज्य श्री श्याम भाई गुरु जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो माभूत शकलम शकलम सकृत शकृत इत्यादि न भवेत तदर्थमेव व्याकरणम पठ। ऐसी कुछ शिक्षा देने वाले हमारे सभी शिक्षा गुरुओं को मेरा प्रणाम। और जैसे श्री श्याम भाई ने कहा था कि प्रत्यक्ष रूप में और परोक्ष रूप में जो श्रोता, क्योंकि अलग अलग घाट्स में सभी लोग यहाँ पे विराजमान है, कोई प्रत्यक्ष रूप में है, कोई परोक्ष रूप में है, ऐसे हमारे सभी श्री हरि के प्यारे भक्तों को जय श्री कृष्ण जय सियाराम प्रणाम। पंचमम स्कंद मातेति इस विषय के ऊपर आज मैं कुछ भाव प्रदर्शित करने वाला हूं, लेकिन उससे पूर्व नवरात्रि जो शब्द है, क्योंकि हमारे यहां रात्रि का एक विशिष्ट विधान है, तो नवरात्रि में रात्रि शब्द का ही क्यों प्रयोग किया गया? 9 दिन भी होने चाहिए थे, रात्रि ही क्यों आई? तो कहते हैं पहले रात ही थी। न तत्र सूर्यो भाति न तत्र भाति चंद्रमा। और वाक्यपदीयम के ब्रह्म कांड में जहां भर्तृहरि कहते हैं अनाद निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यद अक्षरम विवर्ते अर्थ भावे न विवर्तते अर्थ भावे न प्रक्रिया जगतो यतः। तो जगत की जो मूलभूत प्रक्रिया थी, क्योंकि पहले तो अंधकार ही था, कुछ नहीं था, लेकिन बाद में उस अंधकार में से उस परम ऊर्जा ने, जो कि जन्म वो व्यक्त ही अव्यक्त थी लेकिन फिर उसमें व्यक्त हुई, तो वो परम ऊर्जा जो थी वही रात्रि के रूप में थी। जैसे एक भाव है, चिद शक्ति रात्रि रूप होई ब्रह्म विद्या उषा ते पोई प्रगटे ब्रह्म ज्ञान उर जब ही मोह अज्ञान नाशे तब ही। तो पहले रात्रि ही थी। अभी ग्रंथालय में एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो उस पुस्तक में नृसिंह तापनीय उपनिषद में, क्योंकि रात्रि का मूल विधान है, तो वहां पे माया का वर्णन आया। उसमें मंत्र है, माया वा एषा सर्वमिदं सृजति। ये सब कुछ सृजन करने वाली है, सर्जनात्मक करने वाली है। सर्वमिदं रक्षति सर्वमिदं संहरति तस्मान् मायामेतां शक्तिं विद्याद्य एतां मायां शक्तिं वेदस पाप्मानं तरति समृत्युं तरति सोमृतत्वं च गच्छति महतिं श्रियमश्नुते। तो वो माया जो सर्जन करती है, उसी माया के अंश से ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हुए हैं। तो मूलभूत जो माया है, जो मूल शक्ति है, जो पहले रात्रि के रूप में ही थी,
आज जो मैं प्रस्तुत करने वाला हूं, क्योंकि गुरुदेव कई बार कथा में कहते हैं कि धर्म को तुम सिर्फ एक कर्मकांड की दृष्टि से ही न देखो, ये कोई क्रियाकांड का प्रलाप ही नहीं है। धर्म के मूल में एक विज्ञान है। जब तक उस विज्ञान को हम नहीं समझेंगे तब तक सच्चे अर्थ में हम धर्म को नहीं समझ पाएंगे। तो एक ऐसा ही प्रयास नवरात्रि के इन 9 दिनों में भी क्या विज्ञान है वो कुछ मैं यहाँ पे प्रस्तुत करूंगा। हमारे यहाँ वर्ष में 4 संधियां आती है और ये 4 संधि माने एक काल का एक चक्र है जिसको हम एक निश्चित समय कहते हैं। और इन 4 संधियों में 2 संधियां प्रधान गिनी गई है जिसको हम 2 गोल संधि कहते हैं। एक संधि आती है चैत्री नवरात्रि में, यानी कि मार्च महीने के आसपास के समय में, और दूसरी संधि आती है अक्टूबर में जो अभी चल रही है। और इन्हीं 2 गोल संधियों में जो ऋतु का चक्र है वो पूरा परिवर्तित होता है। हमने ये नोट किया है कि चैत्री नवरात्रि के बाद पूरी गर्मी स्टार्ट होती है, फिर अभी शरद ऋतु चल रही है। जैसे ही नवरात्रि पूरी होगी थोड़े काल के बाद जाड़े का मौसम आ जाएगा, ठंडी आ जाएगी। तो पूरा का पूरा जो ऋतु चक्र परिवर्तन है वो इन्हीं दिनों में होता है और प्रकृति है उसमें पूरा परिवर्तन आता है। और हमारा यह देह भी, क्योंकि प्रकृति का ही हमारा यह शरीर है, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश इति पंच महाभूतानि तानि पंच महाभूतानि अस्माकम एव शरीरे विद्यमानानि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तो इस प्रकृति में शरीर में भी परिवर्तन आने लगते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि बहुत ही बड़े मनीषी थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दिनों में आप उपवास करें, आप व्रत करें, आप संयमित आहार लें, जिसके कारण जो परिवर्तन आ रहा है वो आपके शरीर पर जो परिवर्तन आने वाला है उसके कारण आपका शरीर एक प्रकार से संरक्षित हो जाए। तो अभी वो चल रहा है, इसलिए हम नवरात्रि में व्रत करते हैं, हम नवरात्रि में उपवास करते हैं, हम नवरात्रि में मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, इत्यादि करते हैं। तो उसके पीछे का कारण ये है। और रात्रि में ही उत्सव आते हैं, जैसे हमारे यहाँ शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, तो हम भगवान शिव की पूजा अर्चना रात्रि के समय करते हैं। फिर नवरात्रि चली रही है, दीपावली शाम को दिए जलाते हैं, होलिका दहन शाम को करते हैं। लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन भाषा में एक शब्द प्राप्त है इक्यूनॉक्स। इक्यू माने इक्यूल माने समान, नॉक्स माने नाइट्स माने रात। इक्वल माने भी समान होता है, लेकिन लैटिन है इसलिए यहां पे इक्यूल है। तो समान रात्रि है इन दिनों में। 12 घंटे की रात होती है, 12 घंटे का दिन होता है, 12 हुए 24। और इन दिनों में पृथ्वी है वो इक्वेटर लाइन में, क्योंकि उसकी भी एक घूमने की एक, जिसको हम धरी कहते हैं, ऑर्बिट। तो अर्थ की एक जो ऑर्बिट होती है वो इन दिनों में थोड़ी परिवर्तित होती है। 23 डिग्री में वो सूर्य के सम्मुख स्थित होती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी जो टेढ़ी घूम रही थी, लेकिन अभी वो उसमें थोड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि पूरा ऋतु चक्र परिवर्तित हुआ। इसलिए सूर्य माँ की जो किरण है वो एकदम सीधी यहाँ पे पृथ्वी पर पड़ती है। इसी के कारण पृथ्वी में परिवर्तन आता है। परिवर्तन आया इसलिए हम देखते हैं सुबह ठंडी है, दोपहर को कड़ी धूप है, मानो गर्मी की सीजन आ गई हो, और शाम को फिर हम देखते हैं तो ठंडी है, बारिश आ जाती है। तो पूरा ऋतु का जो चक्र परिवर्तित होता है वो इन्हीं दिनों में होता है। एक मैं बुक पढ़ रहा था तो उसमें एक भाव आया, मेरे पास वो प्रमाण नहीं है लेकिन अच्छा भाव था, मैंने सोचा यहाँ पे मैं प्रस्तुत करूं। क्योंकि जब हम अपने नाभि में से, हमारे यहाँ स्फोट की गणना है, स्फुटति इति स्फोटः, व्याकरण में वर्ण स्फोट है, वाक्य स्फोट है, पद स्फोट है, पदानाम स्फोटः, व्याकरणानाम स्फोटः। तो स्फुटति इति स्फोटः, तो हम नाभि में से जो शब्द उच्चारित करते हैं, जैसे ओम, तो शब्द है वह ब्रह्म है। और जैसे कारण है वो कार्य की ओर गति करता है, जैसे अग्नि की लौ है वो सूर्य की ओर गति करती है, वैसे ही ये जो शब्द है वो आकाश की ओर गति करता है। क्या प्रमाण है भाई? हम तो वैयाकरणी है,
शब्द प्रमाण कहा वयम विच्छब्दाः तदस्माकं प्रमाणम, महाभाष्य में कहा। तो तर्क संग्रह में मिला शब्द गुणकम आकाशम। शब्द जो ऊपर ऊर्ध्ववर्ती है, हम जो भी बोलते हैं वो ब्रह्मांड में घूमता है, टहलता है। तो रात्रि के समय में हम जो भी ध्यान करते हैं इन दिनों में, तो वो ध्यान एकदम व्यवस्थित रूप से हम कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल FM रेडियो हम जब स्टार्ट करते हैं दिन में, एक व्यवहारिक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जब हम FM रेडियो स्टार्ट करते हैं तो दिन में 1 से 2 चैनल आती है, हमारा सभी का अनुभव है। लेकिन उसी स्थान पे हम शाम को यदि वो FM रेडियो को स्टार्ट करेंगे तो 6 से 7 चैनल्स आती है। भाई इसका क्या कारण है? तो कहा कि एक स्थान से जो कनेक्टिविटी, जो टावर जा रहा है वो दूसरे स्थान जाएगा, लेकिन बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। वैसे ही जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे नाभि में से जो परब्रह्म परमात्मा की जो ऊर्जा है, जो समाई हुई है, वो हमारे मस्तिष्क में से हमारे उस स्थान से उस परब्रह्म परमात्मा, उस चैतन्य परब्रह्म की जो ब्रह्मांड में विद्यमान है वहां तक जाती है। पूरी कनेक्टिविटी होती है, जिसको हम ओरा कहते हैं। तो वो वहां तक जाती है। लेकिन दिन में सूर्य मां की जो रेडिएशन है, उसकी किरणों के कारण उसमें कुछ त्रुटियां होती है, जैसे FM रेडियो में होती है। इसलिए इन दिनों में, क्योंकि पृथ्वी का जो अर्थ का जो ऑर्बिट है वो पूरा घूम गया है, इसलिए रात्रि में ध्यान का विशेष महत्व है। रात्रि में उपासना करो। रात्रि का एक ब्रह्म मुहूर्त भी है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो और फिर उपासना करो। तो हमारे पीछे का विज्ञान ये है। गुरुदेव कहते हैं धर्म में विज्ञान है, इसलिए हमारे श्री हरि मंदिर में आप दर्शन करेंगे तो ऊपर सभी श्री धर्म विग्रह स्वरूप है, सभी भगवान ऊपर है, लेकिन पीछे साइंस गैलरी है। तो धर्म के मूल में विज्ञान समाया हुआ है। तो जब तक हम धर्म के मूल को, उस विज्ञान को नहीं जानेंगे, तब तक सच्ची परिभाषा में हम धर्म को प्रतिपादित नहीं कर सकते। गीता जी में जैसे कहा, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। हमारा यह शरीर जो पांच भौतिक है वो 9 द्वार है उसमें। इन मुख्य इंद्रियों के अनुशासन, क्योंकि हमारे यहां 10 इंद्रिया है, 5 ज्ञानेन्द्रिय है, श्रोत्रम त्वक् चक्षु जिह्वा घ्राणमिति 5 बुद्धिन्द्रियाणि वा ज्ञानेन्द्रियाणि सांख्यकारिकायाम, 5 कर्मेन्द्रियाणि वाक् पाणि पाद पायुस्थिति 5 कर्मेन्द्रियाणि आहुः। तो इन 10 जो इंद्रिया है उनके अनुशासन, उसकी स्वच्छता स्थापित करने के प्रतीक के रूप में शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए 9 द्वारों की शुद्धि का पर्व ही ये 9 दिन की नवरात्रि है। क्योंकि 9 दिन में हम क्या करते हैं? अच्छा सुनते हैं, अच्छा सूंघते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छे दर्शन करते हैं, अच्छा आहार लेते हैं, जिसके कारण हमारे पाचन तंत्र की शुद्धि होती है। हम उपवास करते हैं और संयमित जीवन जीते हैं इन 9 दिनों में। तो ये पूरा विज्ञान है हमारी नवरात्रि में। नवरात्र के जो 5 कार्य प्रमुख होते हैं, क्योंकि नवरात्रि है वो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने की एक प्रक्रिया है। जैसे हम कलश स्थापन करते हैं, गुरुदेव प्रातः काल में कन्या का पूजन भी करते हैं, इत्यादि जो कार्य है, तो कलश स्थापन में भी एक विज्ञान है। जैसे पराम्बा भगवती इस समय हमारी बुद्धि में ज्ञान कलश की स्थापना करती है, और उन ज्ञान कलश से क्लेश को मिटाने की पद्धति ही कलश स्थापन है। दूसरा विधान दीप प्रागट्य हम करते हैं। तो दीप प्रागट्य आत्मा की ज्योति को प्रकट करना और ज्ञान के घृत से आत्म ज्योति को जलाना ही सच्चे अर्थ में दीप प्रागट्य करने की विधि है। और फिर इन दिनों में हम व्रत करते हैं। क्यों व्रत करते हैं? क्योंकि इन दिनों में जीवन में हम दृढ़ संकल्प ले, वो सब इन्हीं दिनों में ले तो वो पूरे साल तक चल सकता है। फिर हम नियम लेते हैं, विशेष नियम इत्यादि, कि हम इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, ये अनुष्ठान करेंगे, रोज ये पाठ करेंगे, ये सब। और फिर 5वां कन्या पूजन करते हैं। देखो, सिर्फ 9 दिनों में ही कन्या का पूजन है ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हर एक मातृशक्ति में, हमारे यहाँ हर एक नारी विशेष में इन 9 दुर्गा का हमें दर्शन प्रतिदिन हो रहा है और हम देखते भी हैं। जैसे मेरा एक छोटा भाव रखता हूं यहाँ पे, जैसे प्रथमम शैलपुत्री, तो जन्म ग्रहण करती हुई कन्या ही शैलपुत्री है। अल्पकाल में गृह कार्य में लग जाती है और घर के सब कार्य को बढ़ाने वाली ही कन्या ही ब्रह्मचारिणी है। विवाह से पूर्व चंद्रमा की तरह कलायुक्त निर्मल मन वाली कन्या ही चंद्र घंटा है, तीसरी। चौथी, मां का जो स्वरूप है, चौथा स्वरूप, नए जीवन को जन्म देने वाली और गर्भ धारण करने वाली मां ही कुष्मांडा है। संतान को हृदय से लगाती है, क्योंकि स्कंद माता का
फोटो हमने देखा हो तो पराम्बा भगवती के अंक में कार्तिकेय महाराज विराजमान है। तो संतान को हृदय से लगाती है वह है स्कंद माता। संयम साधना से घर को चलाने वाली वही है कात्यायनी माँ। व्रत त्याग के द्वारा पति सहायिका जो देवी है वही है कालरात्रि। वृद्धा होकर जो आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने वाली है वही है महागौरी। और फिर प्राणों का अंत समय में परित्याग करने वाली और सारे वंश को सिद्धि मार्गदर्शन देने वाली वही है सिद्धिदात्री। ये नव दुर्गा का रूप सिर्फ हम मूर्तियों में मंदिरों में न देखें, नारी के एक एक हमारे मातृशक्ति के रूप में भी देखें, एक ऐसा भी भाव है। अब मैं अपने मूल विषय पर भी आता हूं, स्कंद माता के ऊपर मुझे बोलना है। स्कंद माता, उसमें स्कंदस्य माता यासा स्कंद माता, षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग यहां पे हुआ है। स्कंद शब्द में मूल धातु है स्कदी गतौ शोषणे च। दो अर्थ है, गति और शोषण। गति के भी तीन अर्थ, ज्ञानम गमनम प्राप्ति ही, शोषण ये भी एक अर्थ है। स्कदी में वहां पे क्योंकि स्कदी इद है इसलिए इदितो नुम धातुओं से नुम आगम कर दो, अच प्रत्यय करके इकार का लोप कर दो, प्रातिपदिकत्वाद सुप वहां पे सुप्रत्यय होगा और स्वादिकार्य हो गए स्कंद, ये रूप बनता है। व्युत्पत्ति देखे तो स्कंदयति उत्प्लुत्य गच्छति, स्कंदयति शोषयति असुरान दैत्यान वा इति स्कंदः। दो अर्थ बताए गए। एक तो उत्प्लुत्य गच्छति, गच्छति माने गमरुगतो जो गति करते हैं, लेकिन उत्प्लुत्य गच्छति तो ये अर्थ, उत्प्लुत्य माने जो उछल कर गति करते हैं। तो कार्तिकेय उछल कर कैसे गति करते हैं, तो उसके पीछे मैंने एक थोड़ा सा चिंतन किया, क्योंकि कार्तिक स्वामी है वो ज्यादातर सेनानी है, सेनानी नाम हम स्कंद भगवान ने कहा। तो कार्तिकेय महाराज का वाहन है मोर। अब हमने गांव में कई बार देखा है कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जब मोर जाता है, क्योंकि मोर का शरीर बहुत भारी है, मयूर का शरीर बहुत भारी होता है, तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाएगा तो वो सीधा गति नहीं करेगा, क्रॉस में गति होगी, फिर वहां से ऊपर की ओर गति होगी। जो दूसरे पंखे होते हैं ऐसी गति नहीं होती है। तो जब कार्तिकेय महाराज युद्ध में जाते हैं अपने वाहन मयूर के साथ, मोर के साथ, तो उसकी भी ऐसी गति है, इसलिए उत्प्लुत्य गच्छति। और फिर शोषयति असुरान व दैत्यान, दैत्यों का और असुरों का शोषण करते हैं, इसलिए वो स्कंद के रूप में है। तो ये इसकी व्युत्पत्ति है। फिर आगे अमर सिंह प्रणीत अमर कोश में स्कंद महाराज के, कार्तिकेय महाराज के अनेक विध नाम है, जैसे कार्तिकेयो महाशेनः शरजन्मा षडाननः, पार्वती नंदनः स्कंदः, सेनानी रग्नि भूर्गुहः, कुमार संभवम, कवि कुलगुरु कालिदास प्रणीत, जो सप्तदश सर्ग में उद्धृत है। और फिर तारकासुर के जन्म की उत्पत्ति इत्यादि की कथा वहां पे है कुमार संभव में। स्कंद पुराण में स्कंद शब्द की एक व्युत्पत्ति आई, शरणम विनाशः शिवः संहारक देवः। यहां पे शरणम विनाशः, क्योंकि विनाश लय लोप के देवता है शिव जी, और उस शिव जी की एक शक्ति ही कार्तिकेय के रूप में है, इसीलिए विनाश के लय के देवता शिव है और उसी की शक्ति के रूप में कार्तिकेय महाराज, ये स्कंद पुराण में मिला। फिर स्कंद माता ही यह प्रकृति है। हम जो भी देख रहे हैं, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, समुद्र, जो भी देख रहे हैं वो सब प्रकृति है। तो स्कंद माता भी प्रकृति ही है और प्रकृति के ही हम संतान है। जैसे स्कंद माता के अंक में कार्तिकेय महाराज समाविष्ट है, उसी तरह हम सभी भी उसी स्कंद माता जो प्रकृति रूप है, ऐसे ही हम उसके अंक में विराजमान है। लेकिन जब प्रकृति देवी की अवहेलना हम करते हैं, थोड़े से विकृत बन जाते हैं, तब यही प्रकृति देवी महामारी स्वरूपया, महामारी का स्वरूप धारण कर लेती है और परिणाम स्वरूप में जो हम देख रहे हैं। तो प्रकृति देवी, क्योंकि हमारे यहाँ अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्तम में, भूमि सूक्तम में कहा माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः, ये भूमि मेरी माता है और मैं इसकी संतान हूं, पुत्र हूं। स्कंद में भी, श्रुतियों में भी कहा, जय स्कंद श्रुति सम्मत माता, वंदो पद पंकज जल जाता। और रामचरित मानस में भी जहां स्कंद भगवान का वर्णन आता है, क्योंकि जब सती योगाग्नि में जल गए और फिर बाद में शिवजी समाधिस्थ हो गए हैं, और फिर तारकासुर का जन्म होता है, तारकासुर होता है, वो तप करता है, ब्रह्मा जी से वर मांगता है और ब्रह्मा जी का वही वर मांगता है कि मैं ना मरूं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं यस्य जननम तस्य मरणम, जो जन्म लेता है वो तो मरता है, इसलिए और कुछ वरदान मांगो। तो फिर तारकासुर ने कहा कि एक ऐसे ही युक्ति निकालू, तो युक्ति निकाली कि शिव पुत्र से मेरी
मृत्यु हो जाए, क्योंकि उसको पता था महादेव की समाधि तो बहुत लंबी चलती है, ये टेस्ट के खिलाड़ी है, बहुत लंबी समाधि है इनकी। अब जब इंद्र आदि को पता चला कि अब तारकासुर ने वर प्राप्त कर लिया है और वो अधर्म का प्रतीक है, अधर्म फैला रहा है, कामदेव को बुलाया। और जैसे ही कामदेव को बुलाया, इंद्र आदि देवताओं ने उसका आवाहन किया, कामदेव सम्मुख हुए और कहा कि आज्ञा कीजिए। तो फिर आज्ञा दी कि आप जाइए और शिव जी जो समाधिस्थ है उसको आप जगाइए। तो कहा कि शिव जी को समाधि में से उठाना यानी मृत्यु को सम्मुख करना। लेकिन वेदों में ऐसा कहा गया है कि परमार्थ के लिए यदि अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो वो भी एक परमार्थ का ही काम है। और फिर तो मानस में भी वर्णन है कि सारी सृष्टि काममय हो गई, जो यज्ञ इत्यादि कर रहे थे वो सब भी काममय हो गए, और जो श्री हरि की आराधना कर रहे थे, मानस में स्पष्ट रूप से ये सब वर्णन है। और कामदेव जैसे ही अपने वसंत इत्यादि गणों के साथ कैलाश की ओर चला, और जैसे ही भगवान महादेव को, रुद्र को देखा, रुद्र ही देखी मदन भय माना, वह कामदेव, वह अनंग एकदम भयभीत हो गया है। उसका क्या कारण है? क्या शिव जी खड़े थे त्रिशूल लेकर? क्या वह पिनाक पाणी ने हाथ में पिनाक धनुष ले रखा है? क्या तीसरा नेत्र अग्नि नेत्र है वो खुल गया है? अरे नहीं, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना दैत्य आदि भी दर्शयितुम न शक्यत इति दुराधर्ष। क्योंकि भगवान दुराधर्ष है, जिसका कोई दमन नहीं कर सकता। और बाद की जो कथा है वो तो हमें मालूम है कि भगवान शिव जी के तीसरे नेत्र से कामदेव का भस्म हो जाना, और फिर कार्तिकेय महाराज का पार्वती का मिलन हुआ और फिर विवाह हुआ। और तब लिखा है, तब जनमेऊ षड बदन कुमारा, तारकु असुर समर जेहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, शनमुख जनमु सकल जग जाना। गुरुदेव कहते हैं शिव जी विश्वास का प्रतीक है, और जब सज्जनों का विश्वास निष्क्रिय हो जाता है तब तारकासुर जैसे दैत्य उत्पन्न होते हैं। इसलिए सज्जन को चाहिए कि वो अपने विश्वास को सक्रिय रखे, क्योंकि उन्हीं विश्वास और श्रद्धा से कार्तिकेय स्कंद जैसी शक्तियों का निर्माण होता है, और फिर वो सारी शक्तियां ऐसे असुरों का संहार करती है, क्योंकि परोक्ष प्रिय इव ही देवाहा। और फिर अंत में मां स्कंद माता का एक स्वरूप है पद्य में, अक्षमाला परशुकर धारी, वज्र बाण गदा पद्मसारी, घंटा शंख चक्र कर सोहे, अभयदान सबके मन मोहे। माता जी का ये स्वरूप है। और फिर अंत में एक प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दुर्गा दुर्मति दूर कर, मम मति करहु प्रकाश, बारंबार वंदन करूं चरण कमल की आश। मां पराम्बा भगवती के श्री चरणों में, भगवान श्री हरि के श्री चरणों में, और परम पूज्य श्री सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में मैं अपने वाक पुष्प को समर्पित करता हूँ। कुछ भी अच्छा लगे तो वो सद्गुरु भगवान का ही आशीर्वाद है, उन्हीं की प्रेरणा है, और कुछ भी छूट गया हो तो बालकवत समझकर आप क्षमा करेंगे। यही भाव के साथ आप सभी को पुनश्च एक बार प्रेम प्रणाम। जय श्री कृष्ण।